हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 12 के केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 13.1 चल रहा था। सॉरी, 14.1 चल रहा होगा। देख लेते हैं एक बार कौन एक्सरसाइज है जो 13.1 चल रहा था। तो 13.1 में आप लोग को पहले बता दिए थे 16 तक समाप्त हो चुका है। जिनका जो प्रॉब्लम था उसको बता दिए थे और कहे थे आप लोग को बना लेवे। तो आप लोग कौन बनाए कौन ना बनाए इसका तो कोई मालूम नहीं है, क्योंकि आप लोग कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं किए हैं। तो चलिए हम 17 के दूसरा से हम आप लोग को आगे देखते चले जाते हैं। तो 17 के दूसरा कहता है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बिलोंग्स टू 5 9। कहने का मतलब एक्स का जो वैल्यू है 5 से लेकर के 9 तक। तो कहता है रॉले के प्रमेय की सत्यता की जांच करें। तो देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या यह रॉले के प्रमेय के सत्यापित करेगा या नहीं करेगा। तो जब ऐसी बात आ जाए कि रॉले के प्रमेय को सत्यापित करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा। इसके लिए हर हालत में आपको सबसे पहले फंक्शन को संतत और अवकलनीय दिखाना होता है। तो क्या अवकलन करके इसको हम संतत और अवकलनीय के बारे में बता सकते हैं। अभी तक अवकलन आपको पढ़ाए, क्या एक महत्तम पूर्णांक इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पढ़ रहे हैं। इस बात को, क्या इस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को ऐसा का कभी अवकलन आया नहीं आता। तो इसका अवकलन हम नहीं जानते। अब देखिए, जब हम नहीं जानते हैं तो हमको पता लगाना है संतत और या अवकलनीय। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को संतत निकाल लीजिए इसका। तो संतत के लिए आप लोग दो माध्यम पढ़े थे। एक माध्यम बताए थे ग्राफीय विधि से संतत की जांच, और दूसरा माध्यम पढ़ाए थे आपको सूत्र के द्वारा। तो सबसे पहले इस फंक्शन को किसी भी माध्यम से बनाइए, आपको इस फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू 5 होगा कब, एक्स का मान 5 से बड़ा या बराबर एक्स का वैल्यू और 6 से छोटा होगा तब। 6 होगा कब, जब 6 से बड़ा या बराबर एक्स का वैल्यू और 7 से छोटा होगा तब। 7 होगा कब, जब 7 से बड़ा या बराबर एक्स का वैल्यू 8 से छोटा होगा तब। 8 होगा एक्स का वैल्यू कब, जब 8 से बड़ा या बराबर एक्स का वैल्यू और 9 से छोटा होगा तब। 9 होगा कब, 9 से बड़ा या बराबर एक्स का वैल्यू और 10 से छोटा होगा तब। लेकिन देखिए, ये आपको एक्स का वैल्यू कहां तक कह रहा है, 9वें तक कह रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 5 से लेकर के 9 तक, 9 से ज्यादा नहीं तो 9 या 9 से कम है। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू 9 होगा कब, जब एक्स का मान 9 से अधिक हो जाएगा हर हालत में ना, इतने तक चलेगा। अब देखिए, इस फंक्शन का आपको अवकलनीय करने संतत पता लगाने के लिए दो माध्यम जानते हैं, एक सूत्र के द्वारा और एक आप लोग जानते हैं। एक तो सूत्र के द्वारा हो गया और एक आप लोग को पढ़ाए थे ग्राफीय विधि से। तो सबसे बेटर इसका फर्स्ट ईयर में ग्राफ पढ़ाए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इस फंक्शन का जब आपको फलन पढ़ा रहे थे वहां। तो इसको हम लोग ग्राफ खींच ले। पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9। एक्स का वैल्यू 5 कब, सॉरी, ये एफ एक्स कहने का मतलब होता है बाई का मान 5 कब, जब एक्स का मान 5 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा होगा तब। एक्स का मान 5 होगा कब, जब एक्स का वैल्यू 5 के बराबर, 5 और 6 के बराबर होगा तब। देखिए, इधर आपको एक गोल बुंदा दिए, उसके बारे में बाद में जानकारी देंगे। 6 होगा कब, 7 होगा कब, 8 होगा कब। देखिए, सबका ग्राफ खींच लिए, इस प्रकार से ये ग्राफ जाएगा। अब देखिए, ये ग्राफ बच्चा को समझ में नहीं आता। जो हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़े थे उनको तो बहुत अच्छे ढंग से बताए थे और तोड़ने के लिए भी बताए थे कि कैसे टूटता है जो। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े थे उनको ग्राफ ये समझ में नहीं आता। आप लोग पढ़े होंगे अंतराल, जब पढ़ रहे होंगे तो
तो अंतराल में आप लोग ध्यान रखे होंगे कि आप लोग को एक होता था बंद अंतराल और एक होता था खुला अंतराल। एक होता बंद खुला, एक खुला बंद होता था। तो जहां पे ओपन रहता था, जहां पे एक्स का वैल्यू ये 6 के बराबर नहीं होता था, वहां पे गोल बुंदा रहता था और उसके बीच में खाली रहता था। ये दर्शाता है कि ये 6 के बराबर कभी नहीं होगा। ये 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से कम है। और इधर आपको बंद अंतराल है, बंद अंतराल है, बंद अंतराल है, बंद अंतराल है। अब देखिए, क्या इस अंतराल में किसी फंक्शन को आप इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ रेखा सतत आया? यदि सतत आए तो फलन संतत, और सतत ना आए तो फलन असंतत। तो ये ग्राफ रेखा सतत नहीं, सतत करने का मतलब लगातार, पेन नहीं उठना चाहिए। आपका ग्राफ खींचे तो पेन बार बार उठा है तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स अपने बंद अंतराल 5-9 में संतत नहीं है, अतः यह रॉले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। 17 तक आपको समाप्त हो गया। और फिर इसके कहता है रॉले के प्रमेय के विलोम के बारे में आप कुछ कह सकते हैं। तो रॉले के विलोम हो गया आपको लैग्रांज। तो क्या लैग्रांज के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो बोलेंगे कि संतत है ये नहीं है, तो लैग्रांज के प्रमेय को भी सत्यापित नहीं करेगा। चलिए, अब आपका जो अगला बचिया, अगला क्वेश्चन जो आपका है बाबू, वो आपका 18 इसी प्रकार से बना लीजिएगा। 19 भी बन जाएगा आप लोग से। अब एक क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। चलिए, इस बात को हम डिलीट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 22 तक आपको सेम एक ही प्रकार से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 20 देखते हैं। 20 कहता है कि मध्यमान प्रमेय अर्थात लैग्रांज के प्रमेय पहले ही कह दिया से साबित करें कि y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बिंदु A 1 0 B 2 1 के बीच कम से कम एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जो स्पर्श रेखा AB के समांतर है तथा उस बिंदु को भी ज्ञात करें। लो, मध्यमान प्रमेय से। तो मध्यमान प्रमेय में सबसे पहले मध्यमान प्रमेय कह दे या रॉले के प्रमेय कह दे, हर हालत में आपका जो है वो अंतराल होना चाहिए, और यहाँ पे अंतराल नहीं है तो वो अंतराल बनाइए। चूंकि फलन का अंतराल, वास्तव में याद कीजिए कि फलन का, किसी भी फलन में जो एक बार बार जो हम रॉले या लैग्रांज रखते हैं तो x का वैल्यू रखते हैं, तो दोनों का जो x का वैल्यू हो जाएगा वही अंतराल हो जाएगा 1,2। चूंकि y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो dy बटा dx बराबर 4x माइनस 5 लिखेंगे। चूंकि y अपने बंद अंतराल 1-2 में संतत एवं खुला अंतराल 1-2 में अवकलनीय है। 1-2 में अवकलनीय है और तो 1 और 2 के बीच कम से कम एक ऐसा मान C प्राप्त होगा जहां f' C बराबर FB माइनस FA बाई
बी माइनस एफ बी, तो कहने का मतलब एफ बी बी का वैल्यू 2, तो एफ 2 का वैल्यू निकालिए, तो 2 दूनी 4 और माइनस 10 और प्लस 3, 4 और 3 7, घट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -3। एफ 1 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 और 2 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए तो एफ डैश सी का वैल्यू 4c माइनस 5 बराबर एफ बी का वैल्यू, तो F2 माइनस F1 बटा 2 माइनस 1, 4c माइनस 5 बराबर -3 अब -0 अब बटा 1, 4c बराबर माइनस प्लस 5, तब 4c बराबर 2, 2 दूनी 4, तो c बराबर 1/2। c का मान निकाल दिए। चलिए अब c का वैल्यू निकल गया, आपका c का वैल्यू नहीं चाहिए, c का वैल्यू तो रॉले के लैग्रांज के प्रमेय को सत्यापित हो गया, लेकिन आपको इसमें भी क्वेश्चन का था कि वह बिंदु निकाले, तो वास्तव में जो c का वैल्यू है वो x के मान को बतलाता है, और बिंदु निकालने के लिए एक मान y का होना चाहिए, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए। अब यहां लिखेंगे चूंकि या रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है, तो रोले के प्रमेय को जब सत्यापित कर रहा है तो अतः मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता, अतः y बराबर 2 इंटू 1/2 के होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 3 बराबर 2 इंटू 1/4 माइनस 5/2 प्लस 3, 2 दूनी 4 घट जाएगा -4/2 प्लस 3, 2 दूनी 4 बराबर ये क्या आ जाएगा 1। तो बिंदु आपका मालूम हो गया, x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1। आंसर इस प्रकार से आप लोग को 22 तक बनते चला जाएगा। अब देखिए 2 हिसाब इस चैप्टर में और बच गया है, लेकिन उसके पहले हम अगले चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। अगले चैप्टर में देखिए कोई सूत्र नहीं, कोई थ्योरम नहीं है, 2 हिसाब बच गया, उसको हम अगले क्लास में देख लेंगे, लेकिन पहले उसके आप लोग अगले चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे शुरुआत कर लेते हैं। पहले ये ध्यान रखते हैं कि टाइम कितना हुआ है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो में परेशानी बढ़ जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कि फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे अगले चैप्टर।